हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो CRAB 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 54 के विषय में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपका IUCK से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो अपन देख लेते हैं। तो नेशनल आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट जो है, तो नेशनल आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट जो है इनिशिएटेड इन 2018 फॉर द डिजिटलाइजेशन ऑफ द आयुष सेक्टर, ठीक है। तो इनिशिएट कब हुआ था? 2018 में हुआ था। किसके लिए? आयुष सेक्टर के डिजिटलाइजेशन के लिए। आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप एंड द योगा लोकेटर मोबाइल ऐप लॉन्च्ड अंडर द प्रोजेक्ट आयुष नेक्स्ट प्रोजेक्ट टू सपोर्ट आयुष एजुकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप एंड योगा लोकेटेड मोबाइल ऐप लॉन्च्ड अंडर द प्रोजेक्ट। इसके अलावा आयुष नेक्स्ट प्रोजेक्ट टू सपोर्ट आयुष एजुकेशन। इसके अलावा इंटीग्रेटेड विथ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है NDHM, ठीक है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर TKD के बारे में बात करते हैं। तो TKD में क्या बताया गया है? तो TKD के पहले तो फुल फॉर्म याद रखना क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो TKD का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। इसमें क्या बताया गया है? प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन 2001 विथ ए कोलेब्रेशन बिटवीन CSIR एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। तो किनके कोलेब्रेशन के बाद में ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था 2001 में? तो CSIR और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, ठीक है। तो कब? ये डेट याद रखना, 2001 में ये इनिशिएट हुआ था ये प्रोजेक्ट। फिर बोला गया है TKD क्या है? तो TKD है डाटाबेस कंटेन्स मोर देन 3.9 लाख फॉर्मुलेशन प्रैक्टिस फ्रॉम इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन डिजिटलाइज्ड फार्मूला इन 5 लैंग्वेज। कौन से वो 5 लैंग्वेज है? तो इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जैपनीज एंड स्पेनिश अवेलेबल टू ओनली पेटेंट एग्जामिनर थ्रू TKD एक्सेस। नो डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ठीक है। तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है। ये 5 लैंग्वेज में है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है? TKD के अंतर्गत एक प्रकार का डिजिटल डाटाबेस है। इसमें लगभग 3.9 लाख फॉर्मुलेशन जो है, या जो इंडियन सिस्टम मेडिसिन है, ठीक है, उसके फॉर्मुलेशन 5 लैंग्वेज में अवेलेबल है, ठीक है। इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जैपनीज एंड स्पेनिश। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट है आपका नमस्ते पोर्टल। तो नमस्ते पोर्टल के विषय में क्या बताया गया है? तो नेशनल आयुष मोर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल लॉन्च्ड ऑन 17th October 2017. The portal provide standardized terminologies and national morbidity code of Ayurveda, Siddha and Unani system of medicine and WHO, ICD-10 एंड ICD-11, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। पोर्टल कब लॉन्च हुआ था? तो 17th October 2017, ठीक है। क्या है इस पोर्टल में? तो ये एक प्रकार का नेशनल आयुष मोर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, ठीक है। द पोर्टल प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजी एंड नेशनल मोर्बिडिटी कोड ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम। तो ये पूछा जा सकता है। कौन सा नहीं? यहाँ पे होम्योपैथी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका फिर नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसका ध्यान में रखना कि नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। तो इसमें बताया गया है एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। द सर्वे लोकेटेड एंड कंसर्व इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट विथ an aim to create national resources base of manuscript for enhancing
their access, awareness and use for education purpose initiated in February 2003. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना. Nodal agency for execution of this project in Indira Gandhi नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट. ठीक है, तो ये आपका मेनली है इसका एजेंसी. ठीक है, नोडल एजेंसी है यहाँ पे. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना. नेक्स्ट है आपका पोषण अभियान. तो पोषण अभियान के विषय में बताया गया है MOU साइन बिटवीन आयुष मिनिस्ट्री एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री टू कंट्रोल malnutrition on September 2020. The Ministry of Ayush and Ministry of Women and Child Development signed a memorandum of a understanding to control malnutrition in the country. The agreement was signed as a part of a पोषण अभियान अंडर द. तो ये पूछा जाता है ये लॉन्च कब हुआ था. ठीक है, ये एग्रीमेंट साइन कब हुआ था. तो 20 सितंबर 2020 को ये लॉन्च हुआ, मतलब साइन हुआ था. ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान में रखना. तो इसमें क्या है, आयुष मिनिस्ट्री और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, इनका एक मेमोरेंडम था. ठीक है, ये चीज़ याद रखना. इसमें बताया गया द एग्रीमेंट वॉज साइंड एज ए पार्ट ऑफ ए पोषण अभियान अंडर द कवरेज ऑफ पोषण अभियान. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज ए की partner of Ministry of Women and Child Development. Ministry of Ayush has actively participated in the Jain and activity under the Poshan Abhiyan. Celebrate as a Poshan पखवाड़ा एंड पोषण माह. ठीक है, तो अराउंड कब मार्च में किया गया था पोषण पखवाड़ा, और पोषण माह जो है वो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर एवरी ईयर. ठीक है, ये मनाया जाता है. मिनिस्ट्री हैंड आल्सो चांस द थीम आयुर्वेदा फॉर पोषण फॉर द सिक्स्थ आयुर्वेदा डे दैट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 2 नवंबर 2023. ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना. फिर नेक्स्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सेलिब्रेशन ऑफ ए पोषण माह एंड पोषण पखवाड़ा organized by the Ministry of Women and Child Development through the National Institute Research Counseling under the Ministry and had also requested to all the Ayush department of all the state UTs for the same. The week-wise activity covered under the Rashtriya Poshan Mah to promote Ayush Ahar in the country आर अज अंडर. ठीक है, तो इसमें कौन से वीक में क्या क्या था तो वो थोड़ा ध्यान रखना है. जैसे फर्स्ट वीक में, तो फर्स्ट वीक में क्या था, तो यहाँ पे बताया गया है प्लांटेशन एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ पोषण वाटिका. ठीक है, तो पोषण वाटिका एट द स्पेस अवेलेबल इन जो आपका आंगनवाड़ी हो गया, आंगनवाड़ी सेंटर, ग्राम पंचायत और स्कूल्स, यहाँ पे क्या है प्लांटेशन किया गया. ठीक है, तो ये फर्स्ट वीक में था. इसके बाद में सेकंड वीक में क्या है योग एंड आयुष फॉर न्यूट्रिशन ये हुआ. इसके अंतर्गत योगा सेशन हुआ. ठीक है, टारगेटेड फॉर ए वेरियस ग्रुप लाइक प्रेग्नेंट वुमेन, चाइल्ड एंड एडल्ट गर्ल्स. ठीक है, तो सेकेंड वीक में ये हुआ. फिर थर्ड वीक में क्या हुआ, तो थर्ड वीक में बताया गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए न्यूट्रिशन किट comprising of a regional nutrition food to beneficiaries of a Anganwadi along with IEC material in high burden district. ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया थर्ड वीक में वही है कि आंगनबाड़ी केंद्र हो गए, IEC या फिर जो आपके हाई बर्डन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे न्यूट्रिशनल जो फूड्स हैं वो यहाँ पे सप्लाई किया गया. ठीक है, तो ये थर्ड वीक में हुआ.
4th वीक में क्या हुआ, तो 4th वीक में बताया गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए सेवरल एक्यूट malnourished children and organizing community किचन फॉर द बेनिफिशरीज। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर आयुर्वेदा आहार के विषय में बात कर लेते हैं। तो आयुर्वेदा आहार क्या है, तो इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज इंडियन एज ओल्ड प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा एंड द आहार प्रिपेयर्ड अस पर एशियन टेक्स्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया has formulated food safety and standard regulation 2022 in consultation with the Ministry of Ayush and notified the regulation in the official gazette on 5th May 2022. The regulation defined Ayurveda Ahar, a food prepared in accordance with the recipes or ingredients are processed as per method described in the authoritative book of Ayurveda list under section A of the regulation। ठीक है, तो ये आया आपका, ये चीज़ ध्यान में रखना। द रेगुलेशन इंटर एलाई एक्सक्लूड्स। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है आयुर्वेदिक ड्रग आर proprietary Ayurvedic medicine and medicinal products, cosmetic and narcotic and psychopathic substance. Herb list under Schedule E1 of Drug and Cosmetic Act 1914 and Rule 1945 they are under। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि हर्बल जो लिस्ट है, हर्बल ड्रग की जो लिस्ट है वो कौन से शेड्यूल में आती है, तो शेड्यूल E1 में आती है। ठीक है, इसके अलावा मेटल बेस्ड आयुर्वेदिक ड्रग और मेडिसिन भस्म और पिष्टी। इसके अलावा एनी अदर ingredients notified by the authority from time to time। फूड आइटम्स इन डेली यूज जैसे कि पल्सेस हो गए, राइस हो गया, फ्लावर, इसके अलावा फ्लावर वेजिटेबल हो गया, विदाउट एडिशनल ऑफ ए आयुर्वेदा इंग्रेडिएंट्स फॉर केस ऑफ ए आइडेंटिफिकेशन एंड इंश्योरेंस अबाउट जीनेनेंस of the product। All such products shall carry word Ayurveda Ahar in close proximity to the product and the specified logo in front of the pack of the label। The label shall carry यहाँ पे आपको याद रखना है carry saturative warning only for a dietary uses। Other labeling requirements have also been specified। FASI has formulated a logo for Ayurveda Ahar। ठीक है, या AY। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना, ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, की पॉइंट थे, वो आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं। ठीक है, जैसे कौन से डेट हैं, इसमें से प्रमुख रूप से वही आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या बताया गया है, तो आयुर्वेदिक, अच्छा हाँ, इतना ही आपको मेनली ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें इसके आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।